एक समय एशिया की राइजिंग इकोनॉमी कहलाने वाला श्रीलंका आज अब तक के सबसे बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। आज श्रीलंका में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि वहां पे इमरजेंसी लगा दी गई है। लोग सड़क पे आ चुके हैं, श्रीलंका की सरकार के खिलाफ वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज श्रीलंका में बहुत बड़ी फूड, मेडिसिन, फ्यूल, पावर, पेपर क्राइसिस खड़ी हो गई है। श्रीलंका एक बैंकरप्ट देश बन गया, इकोनॉमी कोलैप्स हो चुकी है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर देश छोड़ के भाग चुके हैं। लोग प्रेसिडेंशियल हाउस में खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, नहा रहे हैं। श्रीलंका की इस सिचुएशन को देखने के बाद यूएन, IMF, वर्ल्ड बैंक का कहना है कि आने वाले समय में बहुत से देशों के हालात श्रीलंका जैसे होने वाले। अब वो देश कौन कौन से हैं और क्या भारत भी उन देशों में शामिल है, आइए जानते हैं। जानेंगे कि आने वाले समय में श्रीलंका की तरह कितने देशों की इकोनॉमी कोलैप्स होने वाली है। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। श्रीलंका की इकोनॉमी कोलैप्स होने के पीछे दो बड़े कारण है। पहला है श्रीलंका के पॉलिटिशियन, जिन्होंने दबा के करप्शन की, इलेक्शन जीतने के लिए फ्रीबीज बांटी, जिससे श्रीलंका का रेवेन्यू खत्म हो गया। उसके बाद देश चलाने के लिए श्रीलंका की गवर्नमेंट ने खूब सारा कर्जे लेना शुरू किया। श्रीलंका IMF से 16 बार फाइनेंशियल असिस्टेंस ले चुका है। इसके अलावा श्रीलंका ने चाइना से भी कर्ज ले रखा है। श्रीलंका पे चाइना का $8 बिलियन से ज्यादा का कर्ज है। श्रीलंका के फॉरेन डेट का 10% अकेले चाइना ओन करता है। श्रीलंका को डेट क्राइसिस में पहुंचाने में जितना वहां की राजपक्षा गवर्नमेंट जिम्मेदार है, उतना ही चाइना भी जिम्मेदार है। चाइना की डेट ट्रैप में श्रीलंका इस तरह फंस गया कि उसके चलते श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रही है। और अब चाइना श्रीलंका की मदद भी नहीं कर रहा है, उल्टा श्रीलंका को ही ब्लेम कर रहा है। दूसरा कारण कोविड-19 और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है। कोविड-19 के चलते पिछले 3 सालों में श्रीलंका में टूरिज्म खत्म हो गया, जो उसकी इकोनॉमी का मेजर पार्ट है। इसके अलावा रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के चलते ग्लोबल इन्फ्लेशन देखने को मिली है, जिसके चलते श्रीलंका में फूड की प्राइस बढ़ गई है, एनर्जी की प्राइस बढ़ गई है, इन्फ्लेशन 55% से ऊपर हो गई है, जिसके चलते श्रीलंका की इकोनॉमी कोलैप्स हो गई है। श्रीलंका की इकोनॉमी कोलैप्स होने के बाद यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। जिस तरह ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ रही है, क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ रही है, वीट की प्राइस बढ़ रही है, इसके चलते 107 देशों की इकोनॉमी इफेक्ट हुई है। पर 107 देशों में से 69 देशों की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुई है, जिसमें से 25 कंट्रीज अफ्रीका की हैं, 25 कंट्रीज एशिया पैसिफिक की हैं और 19 कंट्रीज लैटिन अमेरिका की हैं। देखो, ऐसी सिचुएशन पहले भी आ चुकी है। 1980s में 2 बार जब क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ी थी, तब बहुत सी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की इकोनॉमी डेट के चलते कोलैप्स हो गई थी। उस समय इन देशों ने अच्छा खासा कर्ज ले रखा था और देश का बजट का अच्छा खासा हिस्सा डेट सर्विसिंग में चला जाता था। पर जैसे ही क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ी, इन देशों में इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ने लगी। फिर ये देश अपना कर्ज नहीं चुका पा रहे थे, जिसके चलते 1980s में देखा गया कि एक एक करके देश कोलैप्स होने लगे। मैक्सिको, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, कोलंबिया, वेनेजुएला, पेरू, इन सभी देशों की इकोनॉमी कोलैप्स होने लगी। इन देशों में कई सालों तक रिसेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, हाई इन्फ्लेशन, ह्यूज डेट, स्लो ग्रोथ देखने को मिली। कई देश तो आज तक 1980s वाली क्राइसिस से उभर नहीं पाए। अब इस तरह की सिचुएशन फिर से खड़ी हो गई है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि दुनिया भर में बहुत से देश डेट क्राइसिस से गुजर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने 70 लो और मिडिल इनकम कंट्रीज के बारे में बताया है, जिनको आने वाले समय में डेट रिपेमेंट करने में प्रॉब्लम आने वाली है, जिसके चलते इनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि अभी जो समय चल रहा है, ये 21st सेंचुरी का लार्जेस्ट डेट क्राइसिस होने वाला है। अब इस लिस्ट में कौन कौन से देश हैं, आइए जानते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन इस समय बिल्कुल श्रीलंका की जैसे चल रही है। पाकिस्तान के ऊपर भी कर्ज है, उसके यहाँ भी पावर कट्स देखने को मिल रहे हैं, इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई है, फॉरेन रिजर्व कम होते जा रहे हैं और पाकिस्तान भी श्रीलंका की तरह चाइनीज डेट ट्रैप में फंस चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान ने बहुत से प्रोडक्ट जैसे कि स्मार्टफोन के इंपोर्ट पे बैन लगा दिया है। पाकिस्तान की करेंसी गिरती जा रही है और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान को अब कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लोन नहीं दे रही है। IMF ने पाकिस्तान की लोन की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है। पाकिस्तान बैंकरप्ट होने की कगार पे आ पहुंचा है। टर्की की इकोनॉमिक सिचुएशन भी इस समय सही नहीं चल रही है। टर्की में इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई 70% से ज्यादा हो गया है। पिछले कुछ सालों में टर्की में बहुत इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट देखने को मिली है। इसके अलावा जब से टर्की FATF की ग्रे लिस्ट में गया है, तब से टर्की की इकोनॉमिक सिचुएशन खराब होती जा रही है। इसके अलावा टर्की का कर्ज बढ़ रहा है, करेंसी गिर रही है, ज्यादा फ्रीबीज देने के चलते टर्की के गवर्नमेंट फाइनेंस वीक हो गए हैं। देश चलाने के लिए टर्की कर्ज ले रहा है, जो टर्की की इकोनॉमी को डायरेक्टली नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल श्रीलंका जैसा हाल हो रहा है, फ्रीबीज और डेट वाला। टर्की का डेट टू GDP रेशियो 54% हो गया। नेपाल की भी इकोनॉमिक सिचुएशन इस समय ठीक नहीं चल रही है। नेपाल का फॉरेन रिजर्व मार्च से जुलाई के बीच 18% गिर गया। नेपाल का फॉरेन रिजर्व इस समय $9 बिलियन है। नेपाल के पास सिर्फ 6 महीने इंपोर्ट लायक पैसा बचा है। इसीलिए नेपाल ने कार, कॉस्मेटिक, गोल्ड एंड सिल्वर जैसी बहुत सारी लग्जरी आइटम का इंपोर्ट बैन कर दिया है। फ्यूल शॉर्टेज के चलते नेपाल ने एक एडिशनल हॉलीडे अनाउंस किया है। नेपाल में लोग अब वीक में सिर्फ 5 दिन काम कर रहे हैं। यूक्रेन वॉर के चलते क्रूड ऑयल और वीट की प्राइस बढ़ने से नेपाल में इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई 7% से ज्यादा हो गया। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम नेपाल की एक्सटर्नल डेट है। श्रीलंका की तरह नेपाल ने भी चाइना के BRI प्रोजेक्ट के तहत पिछले 5 सालों में चाइना से खूब लोन लिया।
जिस तरह श्रीलंका की गवर्नमेंट चाइना के इशारे पे चलती थी, उसी तरह नेपाल में केपी शर्मा ओली पूरी तरह से चाइना के इशारों पे नाचते थे। जहां 2015 में नेपाल का डेट टू जीडीपी रेशियो 25% था, वहीं 2022 में यह बढ़ के 40% हो गया। नेपाल की जीडीपी सिर्फ $40 बिलियन है, तो इतनी छोटी जीडीपी में अगर 40% हिस्सा कर्ज है तो उसे इकोनॉमी कोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जिस तरह कोविड और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने श्रीलंका की टूरिज्म इंडस्ट्री बर्बाद की है, उसी तरह नेपाल के साथ भी हो रहा है। और ये नेपाल के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि नेपाल की जीडीपी में टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन 7% है। तो जिस तरह नेपाल चल रहा है, आने वाले 1-2 सालों में नेपाल भी बैंकरप्ट हो सकता है, पर मुझे लगता है कि भारत नेपाल को बचा लेगा। एक और देश जिसकी इकोनॉमी चाइना के डेट ट्रैप में आके बर्बाद हो रही है, वो देश अर्जेंटीना है। चाइना ने अर्जेंटीना को भी डेवलपमेंट के नाम पे खूब लोन दिया, और अब वही डेट अर्जेंटीना की इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम बनता जा रहा है। एक्चुअल में अर्जेंटीना की इकोनॉमी पहले से ही अच्छी स्थिति में नहीं चल रही थी, पर चाइना के डेट ट्रैप में फंसने के बाद अर्जेंटीना की इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स होने वाली है। अर्जेंटीना में गरीबी बहुत तेजी से बढ़ रही है, हर 10 में से 4 लोग अर्जेंटीना में गरीब है। इसके अलावा अर्जेंटीना की करेंसी गिरती जा रही है, फॉरेन रिजर्व कम होते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन 70% को क्रॉस कर चुका है। अर्जेंटीना में मिलियंस ऑफ पीपल स्टेट वेलफेयर प्रोग्राम के चलते सरवाइव कर पा रहे हैं। अर्जेंटीना 9 बार डेट रीपेमेंट के समय डिफॉल्ट कर चुका है। अर्जेंटीना के पास रेवेन्यू के सोर्सेस कम होते जा रहे हैं। अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए अर्जेंटीना आईएमएफ के साथ $44 बिलियन के डेट रिस्ट्रक्चर की बात कर रहा है। अर्जेंटीना के अलावा इजिप्ट, टूनेशिया, लेबनान, पेरू, एल सल्वाडोर, घाना, केनिया, साउथ अफ्रीका, इथोपिया, बहरीन, नामीबिया, ब्राजील, नाइजीरिया, मेक्सिको, इन सभी देशों की इकोनॉमी कोलैप्स होने के कगार पे पहुंच चुकी है। 2022 में अब तक श्रीलंका, अफगानिस्तान, वेनेजुएला, सीरिया, लीबिया, यमन, सूडान और यूक्रेन बर्बाद हो चुके हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फ्यूचर में रशिया का क्या होगा। तो देखो, रशिया के पास क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस है, जिसके दम पे रशिया की इकोनॉमी को कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा रशिया के ऊपर इतना कर्ज भी नहीं है जिसके चलते वो बैंकरप्ट हो जाए। इसके अलावा रशिया के पास भारत और चाइना है, जिसके साथ वो ट्रेड करता रहेगा। जब से रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई है, तब से 100 दिनों के अंदर रशिया ने $100 बिलियन का क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस बेच के पैसा कमा लिया है। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सैंक्शंस के बावजूद 2022 के एंड तक रशिया $321 बिलियन कमा लेगा। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के डिप्लोमेट ने बताया कि यूक्रेन के साथ कॉन्फ्लिक्ट के समय रशिया पर डे $1.5 बिलियन कमा रहा है। तो आने वाले समय में रशिया की इकोनॉमी को ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। रशियन करेंसी रूबेल वर्ल्ड की बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन गई है। भारत की बात करें तो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था पे कर्ज का बुरा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, और फ्यूचर में भारत की स्थिति पाकिस्तान, श्रीलंका जैसी नहीं होगी। भारत का फॉरेन रिजर्व भी $600 बिलियन के अराउंड है। इसके अलावा भारत में इन्फ्लेशन भी कम हो रही है, तो भारत की इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत स्ट्रांग है। बार्कलेस कैपिटल की माने तो भारत के पास इतना फॉरेन रिजर्व है कि वो अगले 12 महीने तक इंपोर्ट कर सकता है। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे 2022 में बताया गया कि भारत का पब्लिक डेट भी स्टेबल है और उसका इंटरेस्ट रेट का रिस्क भी लो है, तो भारत का डेट बहुत स्टेबल पोजीशन में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।